और मंगलवार की सुबह की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। तीनों दोस्तों ने राहत की सांस ली और उस सिक्के को हमेशा के लिए समुद्र की गहराइयों में फेंक दिया। लेकिन सस्पेंस यहाँ खत्म नहीं हुआ। जब आर्यन घर वापस आया और उसने अपना हाथ धोया तो उसने देखा कि उसके हाथ की हथेली पर भी बिल्कुल वैसा ही एक निशान उभर रहा था जैसा समीर के पास था। शहर की चकाचौंध के बीच आर्यन खुद को एक अंधेरे जाल में फंसा हुआ महसूस कर रहा था। उसकी हथेली का वो निशान हर सोमवार को गहरा और चमकदार होने लगता। उसे अपने अंदर एक अजीब सी प्यास महसूस होती, पानी की नहीं बल्कि कुछ और ही। उधर मीरा को शक होने लगा था। उसने गौर किया कि आर्यन अब आईने मिरर के सामने जाने से डरता है, क्योंकि आईने में उसे अपनी नहीं बल्कि उस पिशाच की परछाई दिखने लगी थी। आसमान में काले बादलों ने सूरज को ढक लिया था। आर्यन ने खुद को एक कमरे में जंजीरों से बांध लिया ताकि वो किसी को नुकसान न पहुंचा सके। तभी कमरे की बत्तियां बुझ गईं। समीर और मीरा दरवाजे के बाहर पहरा दे रहे थे। अचानक कमरे के अंदर से आर्यन की चीखने की आवाज आई, लेकिन वो आवाज किसी इंसान की नहीं बल्कि किसी जानवर जैसी थी। जब मीरा ने दरवाजा तोड़ा तो उसने देखा कि आर्यन हवा में तैर रहा था और उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं। वह चिल्लाया, यह शरीर अब मेरा है, कोई मुझे नहीं रोक सकता। तभी कमरे के कोने में एक धुंधली रोशनी चमकी। वह लालबाई की रूह थी। वो अब डरावनी नहीं बल्कि शांत दिख रही थी। उसने मीरा के कान में फुसफुसाया, खून का कर्ज खून से ही खत्म होगा। इस पिशाच को मारने के लिए तुम्हें उस पुरानी जगह जाना होगा जहां इसकी पहली बूंद गिरी थी। समीर और मीरा अधमरे आर्यन को लेकर वापस नीलगिरी गांव की उस छिपी हुई गुफा में पहुंचे जिसका रास्ता सिर्फ लालबाई को पता था। वहां एक प्राचीन वेदी ऑल्टर बनी थी। जैसे ही घड़ी में रात के 12 बजे और सोमवार खत्म होने वाला था, पिशाच ने आर्यन के शरीर पर पूरी तरह कब्जा करने की कोशिश की। गुफा की दीवारें हिलने लगीं। लालबाई की रूह ने बताया कि पिशाच को मारने का एक ही तरीका है। आर्यन को खुद अपनी इच्छा शक्ति से उस पिशाच को अपने अंदर खींचना होगा और फिर उस पवित्र खंजर से अपनी हथेली के निशान पर वार करना होगा। यह खतरनाक था क्योंकि इसमें आर्यन की जान भी जा सकती थी। आर्यन ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई। उसने पिशाच की रूह को अपने अंदर समेटा और चिल्लाया, मीरा, अभी वार करो। मीरा ने रोते हुए वो पवित्र खंजर आर्यन की हथेली के उस निशान के आर पार कर दिया। एक भयानक चीख गूंजी, गुफा से काला धुआं निकला और वो पिशाच हमेशा हमेशा के लिए जलकर राख हो गया। सूरज की पहली किरण गुफा के अंदर आई। आर्यन जमीन पर गिरा हुआ था। उसकी हथेली का निशान गायब हो चुका था। वो जिंदा था, लेकिन बहुत कमजोर। लालबाई की रूह ने मुस्कुराते हुए उन्हें विदाई दी और वो भी सफेद रोशनी में विलीन होकर हमेशा के लिए मुक्त हो गई। अब नीलगिरी गांव में सोमवार को कोई नहीं डरता। वहां अब फूल खिलते हैं और बच्चे निडर होकर खेलते हैं। आर्यन, समीर और मीरा अब भी दोस्त हैं, लेकिन उन्होंने एक सबक सीखा, बुराई को खत्म करने के लिए कभी कभी खुद के अंदर के डर से लड़ना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। खूनी मंडे का अंत हो चुका था। कहते हैं कि आज भी अगर कोई सोमवार को बहुत ज्यादा लालची बन जाए तो उसे अपनी परछाई में एक पल के लिए वो लाल साड़ी वाली औरत जरूर दिखाई देती है जो उसे सही रास्ता दिखाने आती है।